देखिए, कविता लिखना बहुत कठिन काम है, कविता सुनाना उससे भी ज्यादा कठिन काम है, और कविता सुनना सबसे कठिन काम है। आप सबसे कठिन काम कर रहे हैं तो थोड़ी तन्मयता आपको देनी होगी। और ये जो लोग खड़े हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहा हूं कि आ जाए, बैठ जाए। कश्ती का जिम्मेवार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। ये सलीका कानपुर वालों को आता है। बात ताली बजाइए हुक्का जी आपके सामने। बहुत आशीर्वाद बिटिया नुपुर राही को, जो अपने पापा की स्मृति में ऐसे कार्यक्रम करा रही है। मेरा वर्षों से राही जी के साथ संबंध रहा, और हादसे में दो कवि उनके ऐसे सानिध्य में थे कि जब भी कानपुर में कोई कार्यक्रम उनका होता था तो एक हुक्का बिजनौरी और एक अनिल शनीचर, ये दो जरूर आते थे। बापूपुरवा में जब पहला मकान था तभी से मेरा गनवार। आज एक बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि डॉक्टर कलीम कैसर जी आज मैं समझता हूं कि 35-36 साल पहले मिले थे और आज मिले हैं। और कोई भी रचना किसी की लिख के रट के तो याद हो सकती है, लेकिन कभी कभी किसी का कोई शेर, कोई कविता ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है। और मैंने आते ही उनसे कहा था कि आपकी गजल का मुझको एक शेर याद है। क्या कहा आपने रोटियां जल गई, क्या कहा आपने रोटियां जल गई, देखिए तो जरा उंगलियां जल गई। पूरी गजल आपकी, क्योंकि इतना बेहतरीन शेर था कि सुनते ही याद हो गया। राही जी के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात ये कहूंगा कि लोग याद रखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को, किस लिए? केवल मधुशाला के लिए। श्यामनारायण पांडित्य को याद रखते हैं किस लिए? हल्दी घाटी के लिए। सुभद्रा चौहानी को याद रखते हैं झांसी की रानी कविता के लिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए, उनको याद रखते हैं केवल एक कहानी के लिए, उसने कहा था। और देवी प्रसाद राही जी को याद किया जाता है निराला जी की कविता जो उन्होंने लिखी थी। इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी कविता, इतना व्यंग था उसके अंदर, उस सब के लिए आज तक सब के दिमाग में वो बैठी हुई है। मैं जहां भी है वो, मैं उनको नमन करता हूं। और आइए अपनी बात करता हूं। हादसे की बात की भाई अवस्थी जी ने। स्वागत। हादसे कैसे भी कहीं से भी लिख सकता जा सकता है, आप भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तरकीब मैं आपको बतला दूं, कुछ नहीं करना है। एक नाम लिया मैंने हरिवंश राय बच्चन जी का, एक नाम लिया श्यामनारायण पांडे जी का, एक ने लिखी मधुशाला, एक ने लिखी हल्दी घाटी। कुछ नहीं करना, एक हाथ में मधुशाला रख लो, एक हाथ में हल्दी घाटी रख लो, एक पंक्ति इसमें से पढ़ लो, एक पंक्ति इसमें से पढ़ लो, फिर एक इसमें से पढ़ लो, फिर एक इसमें पढ़ लो, हाथ से कविता बन जाएगी। कैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पहले हाथ में हल्दी घाटी और फिर मधुशाला। मेरा कुछ नहीं है इसमें, सुनिए एक एक पंक्ति। रणबीर चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला। बढ़िया। रणबीर चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला। रणबीर चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला। राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। रणबीर चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला। राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। जो तनिक हवा से बाढ़ हिली लगती ठरकने थी हाला, और राणा की पत्नी फिरी नहीं आ जाती थी साकी वाला। आप भी लिख सकते हैं बहुत हंसी बात। ये सब इधर से उधर तक देखिए आप, सब साहित्य विज्ञान अदब के लोग हैं। वास्तव में गीतकार हैं, साहित्य गीतकार हैं। शायरी, उम्दा शायरी होती है। तीन तरह के कवि होते हैं, एक होते हैं इल्मी, एक होते हैं फिल्मी, एक होते हैं चिल्मी। चिल्मी भी होते हैं। एक इल्मी ऐसे होते हैं जैसे सब बैठे, फिल्मी वो होते हैं जो बम्बई में बैठे हुए फिल्मी गानों से आपका कैरेक्टर खराब कर रहा है। और चिल्मी ऐसे होते हैं जैसे मैं। अब मुझे आप बता दिए इन फिल्मी गानों का मतलब क्या है। आप मुझे बता दिए, हमारा बेवकूफ बना रहे हैं बैठे हुए। छत पे सोया था बहनोई, मैं तैरने समझ के सो गई, मुझको उड़ाने जो माफ करना गलती में हारे से हो गई। और जब तुझे पता छत पे बहने सो जा, तू छत पे गई जो
ये हमारा बेटा बना रहा है। सरकारी लोग खटिया जाने लगे, जाड़े में बलमा प्यारे लगे। ये पता, जाड़े में बलमा प्यारे लगे तो गर्मियों में क्या भूत लगे, घर से निकाल देगा। कहा लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, और मुझको प्या ने देख लिया हारे धोखे से। अरे तेरा लाल दुपट्टा हवा के झोंके से उड़ गया, हम मान लेते हैं। मुझको प्या ने देख लिया हारे धोखे से, नहीं मानते। तेरा प्या है धोखे से क्यों देखेगा? उसके पास तो 7 फेरों का लाइसेंस है। वो तो गलियों में, बाजारों में, चौबारों में कहीं भी देख लेगा, खिड़की में भी देख लेगा। क्या हमारा बेटी बना रहा है। क्या इस बात को छोड़िए, आइए अब कविता सुनिए। आइए कविता सुना रहा हूं आपको, अब कविता सुनिए। लीडर जी भिवानी में आज में कुछ और सुना, अब आप और सुनिए कुछ। ये नगर महापालिका हो, नगर पालिका हो, सरकारी भवन हो, कुछ भी हो, तो वहां पर होता क्या है सब आपको पता है। बिल्डिंग बननी है, बने ना बने पेमेंट हो जाएगा। स्कूल खुलना है, खुले ना खुले पेमेंट हो जाएगा। एक छोटी सी 2-3 टुकड़ों की कविता आप सुन लीजिए। रात के अंधेरे में, अवस्थी जी, कि रात के अंधेरे में एक इंजीनियर, एक अधिकारी और एक ठेकेदार में पता नहीं क्या करार हो गया। रात के अंधेरे में मंजूर भाई, रात के अंधेरे में एक इंजीनियर, एक ठेकेदार और एक अधिकारी में पता नहीं क्या करार हो गया। सुबह होते ही एक पुल नदी को लेकर फरार हो गया। बढ़िया, एक पुल नदी को लेकर फरार हो गया, बहुत अच्छा। एक और टुकड़ा सुन लीजिए। मिलावट के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ गए। मिलावट के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ गए। मिलावट के कारण कीड़े मारने वाली दवा में भी कीड़े पड़ गए। वाह, एक और छोटा टुकड़ा। उर्दू की कक्षा में, चलिए कैसे साहब, हाँ, उर्दू की कक्षा में, उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ। उर्दू के कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा, सर इसका मतलब बताने में किसी क्या छूट करती है। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा, सर इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। अरे दर्द बढ़ता गया जो जो इलाज के, इसका मतलब है आपका मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है। एक शब्द पर आधारित एक टुकड़ा, एक शब्द पर, सब पर ध्यान दें। मंत्री जो ले जा रहा है हेलीकॉप्टर, खेत में गिरा। मंत्री जो ले जा रहा है हेलीकॉप्टर, खेत में गिरा। मंत्री जी बाल बाल बचे, पायलट मरा। मंत्री ले जा रहा है हेलीकॉप्टर, खेत में गिरा। मंत्री जी बाल बाल बचे, पायलट मरा। ये समाचार मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। अरे जब भी कोई अच्छा काम होने को होता है, पता नहीं ये बाल बीच में कहां से आ जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। एक शब्द पर आधारित कविता, पत्रकार भाई हमारे बैठे हैं, बिल्कुल पढ़ें। सुबह सवेरे आप घूमने जाते हैं, मैं भी घूमने जाता हूँ। अखबार वाला अखबार बेचता है, आज का अमर उजाला, आज का जागरण, आज का हिंदुस्तान, आज का नव भारत, पंजाब केसरी आदि। आप उसकी आवाज सुनते हैं, चले जाते हैं। मैं आवाज सुनता हूँ, कविता बन जाती है। अब आप देखिए, हास्य के साथ व्यंग आप देख लें। स्वागत। जब प्रातःकाल नगर के चौराहे पर, प्रातःकाल नगर के चौराहे पर अखबार वाले की सुनकर पुकार, प्रातःकाल नगर के चौराहे पर अखबार वाले की सुनकर पुकार, मेरे मन में आए विचार कि हे ईश्वर, ये क्या नजारा दिख रहा है। आजाद और भगत सिंह का हिंदुस्तान केवल 3 रुपए में बिक रहा है। वाह वाह वाह।
प्रातःकाल नगर के चौराहे पर अखबार वाली की सुनकर पुकार, मेरे मन में आए विचार कि हे ईश्वर, ये क्या नजारा दिख रहा है। आजाद और भगत सिंह का हिंदुस्तान केवल 3 रुपए में बिक रहा है। और केवल इतना ही नहीं, और ये केवल इतना ही नहीं, उस समय मुझे बहुत ही रोना आता है जब महीने के आखिर में मेरा हिंदुस्तान 10 रुपए किलो रद्दी के भाव में बिक जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।